सभी का स्वागत है आज से फिर अपने प्यारे से क्लास में। तो आज फिर से हम प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर से जहां तक छोड़े थे उसको फिर आगे करते हैं उससे। और आज जो सवाल बताएंगे आप लोग को हम, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अभी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस जो देंगे उसके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। तो आइए आप लोग को बताते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज कुछ बताएंगे शॉर्ट। कल जो आप अगर आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं डायरेक्ट और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। कल जो बताएं वो थोड़ा ज्यादा लंबा प्रोसेस में था और आज जो बताएंगे उससे थोड़ा शॉर्ट भी बताएंगे। कल जो हम लोग बताए थे आप लोग को कुछ मैथ परसेंटेज में बदलने के लिए, तो आज उससे थोड़ा सा हट के है। सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि 4.8 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4.8 को प्रतिशत में आप कैसे बदलिएगा? तो पहले करना कुछ नहीं है, ये 4.8 का जो है ये दशमलव उड़ाना है। जो पॉइंट हम अंग्रेजी में बोलते हैं दशमलव हिंदी में, ये दशमलव को पहले उड़ाना है। ये 4.8 है, इसको दशमलव को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो देंगे, यहाँ एक देके, ठीक है। अब इसको कटाइए या इसको नहीं कटाएंगे इसको पूर्णांक में ही रहने दीजिए, या पूर्णांक बोलिए, पूर्णांक क्या कहते हैं, भिन्न में, पूर्णांक नहीं सॉरी, ये भिन्न में ही रहने दीजिए। और जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ये 0 0 कट गया तो कितना हो गया? 480। 480, हाँ ठीक है, 480 प्रतिशत। तो ये 480 प्रतिशत हो जाएगा। और ये 4:5 है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 4:5 है तो यानी 4/5 कह सकते हैं हम इसको। और इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे इसमें भी 100 से गुना करेंगे और ये कट जाएगा 20 मर्द में, 20 × 100 यानी 20 × 80 प्रतिशत। ये ऐसे हो जाएगा। और ये 6/4 है। ये क्या कहता है, अनुपात में नहीं दिया हुआ है लेकिन अनुपात को तोड़ दिया। अनुपात मतलब बट्टा, इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी 100 से गुना करेंगे। और ये 25 × 100, 25 × 150, ये 150 प्रतिशत हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी है सेम कि 2 पूर्णांक 1/4 यानी 4 दूनी 8 1 9, 9/4 और उसको 100 से गुना करेंगे तो कटाएंगे 25, 25 नमा 225 प्रतिशत। इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम आप लोग बताएं, ये 2 पूर्णांक 1/4 था, इसको पूर्णांक तोड़ के 100 से गुना कर दिए, ये भी प्रतिशत में बदल दिए। कल जैसे हम आप लोग को कुछ सवाल बताए थे कि यदि किसी संख्या का 25% 40 है तो वह संख्या क्या होगा, ऐसे सवाल बताए थे। तो कल हम कुछ और नियम से बताए थे और आज जो बताएंगे उससे कुछ मतलब क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो बताएंगे। जैसे देखिए कल बताया था कि किसी संख्या का, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी संख्या का 25% 40 है तो वह संख्या क्या होगा। इस तरह सवाल हम आपको कल बताए थे लेकिन उसमें बताए थे क्या, उस संख्या को मानते थे कि x, मान लीजिए कि वो संख्या x है और x का 25% 40 है। ऐसे बताए थे कि मान लेते हैं किसी संख्या जो है x है और उस संख्या का 25% 40 है, तो उस संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, 25% हटाने के लिए 100 से यहाँ पे भाग करते थे और 25 × 100 और यहाँ 1 देते थे और कोना कोनी गुना, यानी x बराबर 4 × 116 यानी 160 आता था। ऐसे मान निकालते थे। लेकिन आज जो बनाएंगे ये नियम नहीं बनाएंगे हम लोग, ये नियम नहीं बनाएंगे क्योंकि आज शॉर्ट तरीका बनाएंगे ना, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट कैसे बनाएगा देखिए, पहले ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या हो उसका 100% होता है। कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत 100 ही होता है। अगर कोई संख्या का 25% 40 है, 25% बराबर 40 है, ठीक, तो उसका
उस संख्या निकालना, यानी उस संख्या का 100% है। 25% 40 दिया हुआ है, तो 100% निकालना है आपको। तो 1% का मान कितना होगा? जब अगर 25% का मान 40 है तो 1% का मान कितना होगा? जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 2 पेन का मूल्य 4 रुपया है, तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा? 4 में भागा देंगे 2 से। तो उसी तरह है कि 25% का मान जो है 40 रुपया है या 40 है, तो 100% का मान कितना होगा? पहले 1% का निकालेंगे। 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/25। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है तो उसको 100 से यहां गुना कर देना है। ये 1 का मान आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा, और 1 का मान जो आएगा उसको 100 से गुना कर देंगे तो 100 का मान आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा? 160। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सवाल है, अगर रहेगा कि किसी संख्या का 50% 100 है तो वह संख्या क्या है, तो हमको उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है कि मानेंगे संख्या x का 50% बराबर 100। एक दिन के लिए हम इसलिए बता दिए थे ताकि बेसिक से अगर समझेंगे तो ट्रिक पता नहीं भी रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी संख्या का 50% 40 है, 50% 40 है, तो वह संख्या क्या होगा? तो बस 50% बराबर कर देंगे 40 के। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/50। 100 का निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 50 दूनी 100, यानी 80 आ जाएगा। वह संख्या 80 है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए कुछ दूसरा सवाल लेते हैं अब। जैसे आज एगो देखिए आप लोग के बीच 2 सवाल अलग, ये सवाल कल से अलग है, ये सवाल तो कल से मैच कर रहा है, और ये जो है अलग है। सवाल है कि यदि किसी संख्या का 25% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि 120 है, 120 जो है किसका मान है? ये 25% का मान है। 120 जो है 25% का मान है, तो उसमें जब 120 में जब हम लोग 25 से भाग देंगे तो वो 1% का मान आ जाएगा। पूछ रहा है कितना का मान? 120 का, तो 120 में इसमें गुना कर देंगे। जो मान आएगा वो किसका आएगा? 120 जो है 25% का मान है, तो 25 से भाग कर रहे हैं तो 1% का मान आ जाएगा। 120 का निकालना है तो 120 से उससे गुना कर देंगे तो वो 120% का मान आ जाएगा। तो कीजिए, 5 से कटाएंगे 5 25, ये 5 दूनी 10 पंचों के 20, और ये 5 दूनी 10 पंचों के 20। अब 24 गुना 24 करना है, 24 गुना 24 तो कितना आएगा? 24 गुना 24 करने पे यानी 576 आएगा शायद, लेकिन गुना भी करके देख लेते हैं। 24 गुना 24, क्योंकि 24 का वर्ग होता है ना, 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 और 24 दूनी 48, 6 के 6 8 9 7 7, यानी 576 ही आएगा। तो क्या किए, 120 था 25% का मान, तो 25 उसमें भाग दिए 120 में, तो 1% का मान आ जाएगा। अब 120 का निकालना है, जब हमको पता है कि 1 कलम का दाम 1 रुपया, तो 5 कलम का निकालना है तो 5 से गुना करते हैं, तो हमको पता है उसी तरह होगा कि 1% का मान है 24 रुपया, मतलब 24 मान आ गया, 25 से डिवाइड किया तो 1% का मान 24 आ गया। तो 120 का निकालना था तो 120 से गुना कर दिए, तो उसी तरह गुना करने के बाद कितना आया? 576। कल जो आप लोगों को बताएंगे इससे थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा, पार्ट 1 अगर देखेंगे तो पता होगा कि इससे लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब अगला सवाल देखिए, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? इस सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। रिवर्स ईयर अगर सेट बनाते हैं तो ये सब सवाल मिलता होगा देखने के लिए। अभी तो कोई भी एग्जाम हो रहा है यार, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी सब में इस तरह का सवाल मिलता है देखने के लिए। किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर, यानी मान लीजिए कोई संख्या x है, x का 75% निकालने पर, यानी 75% निकालेंगे तब ना 75% का मान आएगा। किस संख्या का 75% में निकालने पर, यानी 75% में इसका निकालेंगे तो ना 75% होगा, यानी इसका 75% है और उसमें 75 जोड़ने पर, यानी x का 75% अगर निकालते हैं और उसमें 75 जोड़ते हैं
तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी वही संख्या क्या है, x ही प्राप्त होता है। इतना समझना जरूरी है, अगर ये समझ लेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। कल यदि किस संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। x का 75% निकालें और उसमें 75 जोड़ देंगे तो x ही प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या क्या है, अब इसको हल करेंगे और निकाल लेंगे मान की वो संख्या क्या है। अगर कटाएंगे यहाँ 25 दिया, 75 25 चौके 100, ठीक, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, ठीक है। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 गुना x, 3x बटे ये 4 प्लस 75 बटे 1 बराबर x, ठीक है। अब इसको, इसका जब लघुत्तम लेंगे 4 और 1 का 4 आएगा, ये एक बार में यानी 3x ही रह जाएगा, और 1 से भाग देंगे 4 में 4 आएगा, 75 गुना 4 300 हो जाएगा बराबर x। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 4 गुना x, 4x बराबर 3x प्लस 300 गुना 3x प्लस 300 गुना 1, तो इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 3x प्लस 300, ठीक। अब 4x है इधर 3x है, इधर आएगा 3x तो घट जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है, तो 4x में से 3x जाएगा बराबर इधर 300 हो जाएगा, 4x में से 3x गया, x बराबर 300, यानी x का मान कितना आया 300, यानी 300 वह संख्या है जिसका कि 75% निकालेंगे और उसमें 75 जोड़ेंगे तो 300 ही आ जाएगा। अब वो चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं, 300 आया ना, 300 का 75% निकालिए, 75% निकालिए, 75 गुना करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, ये 0 0 कट गया, 3 गुना 75, 3 5 15 5, बाकी 1 3 7 21 1 22, ये आ गया 225, और इसमें अगर 75 जोड़ देंगे तो 300 ही आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इसी तरह आगे कुछ सवाल लेते हैं। आगे सवाल देखती है, तो आइए हम लोग फिर से कुछ सवाल लिए हैं। कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, इक्यावन होगा, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड, और ये 12 सेकंड है, यानी 72 सेकंड हो गया, ठीक है। 72 सेकंड, 72 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटे में कितना मतलब 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो पहले हम उसको घंटे को मिनट में बदलेंगे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक, और 1 मिनट में 60 सेकेंड भी, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 से गुना कर देंगे, यानी 3600 सेकेंड, ठीक। अब करा कि 3600 सेकेंड जो है उसका 72 सेकंड कितना प्रतिशत है, यानी x का नहीं, देखिए 3600 का x परसेंट बराबर क्या 72, ये नहीं करेंगे, 3600 जो है 3600 का x परसेंट 72 मान लिए कि 3600 का x परसेंट 72 है, तो ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से यहाँ भाग करेंगे, ये 2 0 कट जाएगा, और ये 36 दूनी 72, यानी x बराबर 2, तो यही हो गया आंसर, यानी 3600 का 2% आएगा 72 सेकेंड, यानी 1 घंटा का 2% जो है 72 सेकंड हो जाएगा। ये सवाल जो नीचे लिखे हैं, कह रहा है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसने 20 अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल कर गया, तो कुल अंक क्या था, यानी कितना परीक्षा में कुल मार्क्स था। पास होने के लिए 40% चाहिए, 40% पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, और उसने 20 अंक प्राप्त किया कितना, प्राप्त किया 20 अंक, और 20 अंक से फेल हो गया, यानी 20 अंक प्राप्त किया और 20 अंक अगर इसके पास और रहता तो ये पास कर जाता, यानी कितना पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, 20 अंक ही तो प्राप्त किया और 20 अंक से फेल भी किया,
यानी 20 अंक और चाहिए था, यानी 40 अंक रहता तो क्या पास कर जाता। यानी 40% पास होने के लिए चाहिए और अंक चाहिए तो 40 है, यानी 40% का मान ही कितना है, 40 है। 40% का मान कितना है, 40 है। तो हम बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में वो 100% है, तो 1% का पहले मान निकालेंगे, तो 40 से भाग दे देंगे 40 में, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100, यानी कुल मार्क कितना था, 100 था, जिसमें कि 40% अगर प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। यही सवाल हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं समझाने के लिए। करें एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और वह 20 अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल कर गया, तो कुल अंक क्या था, 40% चाहिए और प्राप्त अंक जो है 20 अंक प्राप्त किया, फेल कर गया, क्यों, क्योंकि 20 अंक कम था, तो पास होने के लिए कितना चाहिए था, 20 अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल किया, यानी 40 रहता तो वो पास कर जाता, और 40% भी रहता तो पास कर जाता, यानी 40% का मान ही 40 है। कोई भी अपने संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 1% का मान निकाले हम लोग, 1 आया, 40 से भाग दे दिए 40 में, तो 1% का मान 1 आया। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 है तो 100 से गुना कर देने 100 आ गया अंक। देखिए अगला सवाल है कि किसी विद्यालय में 97% छात्र उपस्थित है और 18 छात्र अनुपस्थित है, तो कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें। 97% छात्र जो है उपस्थित है और अनुपस्थित कितना प्रतिशत होगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, जब 97% मतलब उपस्थित है और संख्या कोई भी होता है 100% होता है, जिसमें कि 97% जो है उपस्थित है, यानी अनुपस्थित कितना होगा, अनुपस्थित जो है 100% जो उपस्थित है, मतलब 100% रहता है कोई भी संख्या अपने आप में, और 97% उपस्थित है, 97 घटा देंगे, यानी 3% जो है छात्र अनुपस्थित है, और वही 3% का मान दिया हुआ है कि 18 छात्र अनुपस्थित है, यानी 3% छात्र अगर अनुपस्थित है तो वो 3% का मान 18 है, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान 18 में 3 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 1% का मान 6 है, तो कुल छात्र कितना होगा, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, कुल आ जाएगा यानी 600। क्या कर रहा था कि किसी विद्यालय में 97% छात्र उपस्थित है और 18 छात्र अनुपस्थित है, तो कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें। उपस्थित 97% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100 से 97 घटा दिए, यानी 3% जो है अनुपस्थित है, और वही 3% का मान 18 है, तो 1% का मान 3 से भागा देंगे 18 में, यानी 6 आ जाएगा, और कोई भी संख्या अपने आप में जब 100% होता है 100% का मान निकाला, यानी कुल 100 है, 100 से गुना कर दिया 600 आ गया। उसी प्रकार से यह सवाल है कि एक कॉलेज के चुनाव में एक प्रत्याशी ने 40% वोट प्राप्त किया और 160 वोट प्राप्त किया, तो हार गए, और हार गए मतलब कि 160 वोट प्राप्त किया तो हार गया, हारेगा क्यों नहीं, अगर दो प्रत्याशी होगा, ये 40% प्राप्त करेगा और 100 करेगा, 100 में 40 घटाएंगे, 160 करेगा 40 करेगा, तो ये हारेगा ही। पर कह रहा कि 40% जो प्राप्त किया तो 160 वोट प्राप्त किया, यानी 40% का मान ही 160 है, 40% प्राप्त किया, इसका मान है 160 वोट प्राप्त किया, और तो 1% का मान कितना आएगा, इसमें भी 160 में भाग देंगे 40 से, 4 आएगा, यानी 1% का मान 4 आ जाएगा। तो 100% होता है कोई भी संख्या, 100% का निकालेंगे तो 4 गुना 100, तो 400 आ जाएगा। अगर यही पूछता कि हारे, ये तो हारा तो 160 प्राप्त किया, तो जीता गया कितना प्राप्त किया, तो 100, जब टोटल का मान निकाले 400, ये 160 प्राप्त किया, तो जीतने वाला कितना किया होगा, 400 में 160 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 240। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और लाइक कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी पढ़ सके, और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप बताइए। आज के लिए हम आप लोग को 5 सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, वो बना के कीजिएगा, कल जैसे हम क्लास लेंगे तो वो चेक करेंगे, यानी आपका जो बना के लाएंगे उसको चेक कर देंगे हम,
ऐसे हम लिख दे रहे हैं 5 सवाल, और सब छोटा छोटा सवाल रहेगा। पहला सवाल रहेगा कि 600 का 60% बराबर वाट। दूसरा रहेगा कि x का 60% बराबर 600। तीसरा रहेगा कि 600 का x% बराबर 60। चौथा रहेगा कि 3/4 को प्रतिशत में बदले। पांचवा रहेगा 3:5 को प्रतिशत में बदले। खत्म हो गया लगता है ना, बदले। तो जितना भी सवाल लिखे हैं इस टाइप का आप लोग को बता दिए हैं, इस टाइप से आप लोग बनाइए। और कल जैसे हम क्लास लेंगे कि ये सब पहले बना के हम दिखा देंगे, तो आप लोग नोट्स में बना के रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।